नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेयर द नॉलेज में। सदियों से नौसेना की ताकत का मतलब था बड़े युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर जो समुद्र में राज करते थे। लेकिन अब छोटे, स्मार्ट, सस्ते हथियार नियम बदल रहे हैं। $1 अरब का कैरियर अब ड्रोन के झुंड से खतरे में है। पुराना लॉजिक जितना बड़ा उतना अच्छा अब उल्टा हो रहा है। भविष्य उनका है जो सबसे तेजी से अडेप्ट कर सकते हैं। नया खतरा कोई और विशालकाय जहाज नहीं है, यह सी ड्रोन है। मानव रहित सतह और पानी के नीचे के जहाज सस्ते और खर्च करने लायक झुंड में लॉन्च किए जा सकते हैं ताकि वे सबसे उन्नत युद्धपोतों को भी घेर सकें। यह असिमेट्रिक वॉरफेयर है, महंगे डिफेंस को हराने के लिए संख्या और कम लागत का उपयोग करना। एक डिस्ट्रॉयर के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम शायद मिसाइल या जेट को रोक सकते हैं, लेकिन क्या वे 100 ड्रोन को संभाल सकते हैं जो हर दिशा से हमला कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स पलट गई है। हमलावर को बस एक बार किस्मत की जरूरत होती है। ड्रोन सिर्फ हमला करने के लिए नहीं है, वे निगरानी कर सकते हैं, मंडरा सकते हैं और सही समय पर हमला कर सकते हैं। खुला समुद्र अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली जहाजों को भी अदृश्य खतरों पर लगातार नजर रखनी होगी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। क्रू लगातार तनाव में रहते हैं। बैटलफील्ड अब एक नंबर्स गेम है जो छोटे और कई को बड़े और कुछ पर तरजीह देता है। यह नौसेना युद्ध की नई हकीकत है। 3 टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट, हाइपरसोनिक मिसाइल और एआई ने युद्धपोतों की पारंपरिक सुरक्षा को तोड़ दिया है। सैटेलाइट्स अब जहाजों को लगभग रियल टाइम में ट्रैक करते हैं, जिससे स्टील्थ खत्म हो जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज हैं कि ट्रेडिशनल डिफेंस नाकाम हो जाते हैं। एआई डेटा प्रोसेस कर हमलों को कोऑर्डिनेट करता है। अब बड़े जहाज हाई स्पीड, इंफॉर्मेशन ड्रिवन युद्ध में कमजोर लक्ष्य बन गए हैं। भविष्य आ गया है और यह अथक है। क्या कैरियर बेकार हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी भूमिका विकसित हो रही है। भविष्य का कैरियर एक फ्रंटलाइन लड़ाकू से कम एक कमांड सेंटर, मानव रहित सिस्टम के लिए एक मदरशिप ज्यादा है। खतरे में जाने के बजाय यह दूर खड़ा रहता है। ड्रोन, पानी के नीचे के वाहनों और लंबी दूरी के यूएवी के बेड़ों को कोऑर्डिनेट करता है। इसका मूल्य कमांड, कंट्रोल और डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्क्ड लेथैलिटी में निहित है। ऑफेंसिव पावर कई प्लेटफार्मों पर फैली हुई है, जिससे फोर्स अधिक लचीली बनती है। कैरियर दिमाग बन जाता है, सेंसर और शूटरों को एक सुसंगत नेटवर्क में जोड़ता है। एक ड्रोन खोना मामूली है, एक कैरियर खोना विनाशकारी है। कैरियर का सर्वाइवल उसके नेटवर्क को कमांड करने और मानव रहित प्रॉक्सी के माध्यम से शक्ति प्रोजेक्ट करने पर निर्भर करता है। यह मरा नहीं है, यह एक नई हाईटेक शतरंज की बिसात पर रानी के रूप में फिर से जन्म ले रहा है। भविष्य का कैरियर युद्ध के एक नए तरीके का एक अनिवार्य प्रवर्तक है। प्रमुख नौसेनाएं तेजी से अनुकूलन कर रही हैं, मानव रहित सिस्टम, एआई और हाइपरसोनिक्स में निवेश कर रही हैं। भारत के लिए अपनी विशाल तटरेखा और हिंद महासागर के हितों के साथ यह बदलाव महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना बदल रही है, मानव रहित सिस्टम को एकीकृत कर रही है, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध को बढ़ावा दे रही है और नए डिफेंस विकसित कर रही है। यह सिर्फ नए हार्डवेयर के बारे में नहीं है, यह एक मानसिकता में बदलाव है। लक्ष्य, एक नेट सेंट्रिक फोर्स जहां हर संपत्ति एक एकीकृत नेटवर्क में एक सेंसर और शूटर है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और स्वदेशी ड्रोन विकास जैसी पहलें आगे बढ़ने के कदम हैं। चुनौती, तत्काल सुरक्षा को दीर्घकालिक तकनीकी निवेश के साथ संतुलित करना। भारत को हाईटेक असिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए निर्माण करते हुए पारंपरिक शक्ति बनाए रखनी होगी। इस नए युद्ध में महारत हासिल करना भारत के भविष्य के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। दौड़ जारी है और भारत को नेतृत्व करना चाहिए,
न कि पीछे चलना चाहिए। नौसेना युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं। आकार अब ताकत के बराबर नहीं है। प्रौद्योगिकी, गति और जानकारी अब जीत तय करती हैं। युद्धपोत कमांड सेंटर में विकसित होंगे, मानव रहित सिस्टम के झुंडों का संचालन करेंगे। भविष्य उनका है जो नेटवर्क, एआई और इनोवेशन में महारत हासिल करते हैं। भारत के लिए सवाल गोलियत या डेविड का नहीं है, यह दोनों को स्मार्ट तरीके से कैसे जोड़ा जाए। भविष्य के लिए तैयार नौसेना का निर्माण करने का मतलब है सॉफ्टवेयर, डेटा और मानवीय सरलता में निवेश करना। सिर्फ जहाजों की गिनती का युग खत्म हो गया है। नौसेना का दबदबा उन लोगों के पास जाएगा जो जानकारी और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या छोटे ड्रोन नौसेना युद्ध का सच्चा भविष्य है? दोस्तों, यदि आपको मेरा नरेशन सही लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।